जम्मू प्रांत बचाओ मंच द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। संवाददाता अमरजीत सिंह। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और बड़ी बड़ी ऊंची पदवियों से यहाँ पर पधारे हुए हमारे साथी हैं जो जम्मू की क्रीम है। हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छी बात रखी है। बाकी कोई बात तो रही नहीं जो मैं आपसे करूं, लेकिन फिर भी एक दो जो लफ्ज़ हैं मैं आपसे जरूर करूंगा। जब जम्मू में 3 ज़िले आई, पहला नंबर बिजली की बात लूँगा। बिजली जितनी भी बनती है जम्मू से ही बनती है, लेकिन जम्मू में बिजली उन्होंने कहा था कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिजली मतलब मुफ्त नहीं भी होगी लेकिन बंद नहीं होगी। यहाँ मुफ्त तो दूर की बात, 10 गुना रेट बढ़ गए और बिजली वही बंद रहती है। कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 2 घंटे बिजली डेली बंद रहती है। इस पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा कि बिजली हमारी जा रही है बाहर, पंजाब में, दिल्ली में, कलकत्ता, बंगाल, कहीं कहीं यहाँ से बिजली जा रही है। दूसरी बात अगर हम कहें तो हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ एक किस्म का वो मतलब आमदन का एक जरिया बन गया था। ये जो इलेक्ट्रिक बैटरियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, उसकी जो बैटरी बनती है, हाँ, तो उससे बनती है, वो करोड़ों अरबों रुपए का फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पर कारखाना ना लगकर यहाँ से खर्चा खा वहाँ पर लेके जाए, फैक्ट्रियाँ वहाँ पर लगी हुई हैं। वो फैक्ट्री जम्मू में होनी चाहिए ताकि एक तो नाजायज़ खर्चा बचे, दूसरा जम्मू की आमदन बढ़े। जम्मू हिंदुस्तान को पैसा देने के लिए तैयार है, वहाँ से लेने के लिए तैयार नहीं, वहाँ से नीड नहीं जब हमारे यहाँ पर है। दूसरी हमारी नीलम की खान है अपने किश्तवाड़ में, अरबों खरबों रुपए का वहाँ पर माल है। वहाँ हमारी यहाँ पर जम्मू में उसकी फैक्ट्री लगनी चाहिए ताकि उसको साफ़ करके यहाँ मतलब के उसका पैसा जो है हमारे जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल हो और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए इस्तेमाल हो और अच्छा काम हो और नाम जम्मू कश्मीर का हो। यहाँ पर पिछली बार जब ये शराब की बात चली, शराब के लिए जो डोगरा था या जम्मू का था, उनकी दुकानें बहुत पुरानी दुकानें थी, इन्होंने उसको बदल कर कहा कि शराब जो है उसके लाइसेंस जो। आपका इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और हमें विश्वास है कि आपके द्वारा हमारी बात जन जन तक पहुंचेगी। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से अनवेटेड डेथ्स हो रही हैं। अगर हम देखें तो 17 लोग तो एक ही मोहल्ले के बडाल राजौरी में जो हैं हमसे चले गए। इसी तरह सैकड़ों लोग नहीं बल्कि 1000 से ऊपर लोग जो हैं वो एक्सीडेंट्स में चले जाते हैं और 5-6 हज़ार के करीब लोग इंजर होते हैं। और एक और नई बिदअत हमारे सामने जो आई है ख़ासकर जम्मू प्रांत में, वो है ड्रग अब्यूज़ की। यहाँ तस्करी जो है कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, वो मालूम करना सरकार का काम है, लेकिन हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि वो इस बड़े मिशन में शामिल हों, क्योंकि ड्रग्स अब्यूज़ के कारण और लिक्वर इंटेक के कारण जम्मू जो मंदिरों का शहर है, इसमें शराब की नदियां बह रही हैं। कोई गली कूचा मोहल्ला नहीं है जिसमें शराब की दुकान नहीं खुली है। स्कूलों के सामने, मंदिरों के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर के सामने उनके पास ये दुकानें खुली हैं और सब की सब जो कानून, जो रूल्स गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर यूटी ने बनाए हैं उनके विरुद्ध भी हैं। हम आज के रोज़ ये अपील करते हैं कि जहाँ हर तीसरा परिवार इसमें अफेक्ट हो रहा है, हमारी कोशिश हो, हमारा प्रयास हो कि हम अपने नई पीढ़ी को, बच्चे बच्चियों को इस तरफ जाने से रोकें, इस बिदअत से रोकें और हम सोशल बाइकाट करने की कोशिश करें उन लोगों को जो इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो शराब का काम करते हैं, चाहे वो
दवाई की तस्करी का काम करते हैं, और इससे हमारी मवाद जो हैं वो कम हो जाएंगी। और इसका ट्रीटमेंट इतना कास्टली है कि बड़े से बड़ा अमीर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ तो बिलो पॉवर्टी लाइन 75% हम लोग ले रहे हैं जम्मू प्रांत में, और उनको ये दिक्कत हो रही है। पूरे देश की ये इशू है, लेकिन हमारे जम्मू सूबा में लखनपुर से लेके पुंछ तक और किश्तवाड़ से लेके आरसपुरा तक इसका बहुत असर है। तो इसके लिए जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच, जिसको हम JBM कह के पुकारते हैं, उसका ये मिशन है। पिछले साल भी हमने 1 हफ़्ता का जो है नशा विरोधी अभियान शुरू किया था, और उसमें बहुत सारे लोगों ने शमूलियत की थी। हम उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिनने इस अभियान में उस वक़्त शामिल हुए, और सरकार के उन अफसर साहिबान का जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया। हम तवक्को करते हैं कि एक तरफ सरकार अकेले में कुछ नहीं कर सकती, उसमें जब तक जनता का सपोर्ट ना हो, एक पब्लिक मूवमेंट जो है, मास मूवमेंट ना खड़ी हो। जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच जो है एक मास मूवमेंट जो है नशा के ख़िलाफ़ जो शुरू करेगा। हमारा सबसे बड़ा डिमांड रहेगा कि हम लोग जम्मू कश्मीर में नशा जो है उसको बंद करें। कंप्लीट प्रोहिबिशन हम चाहते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ माता का दरबार में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं। यहाँ अमरनाथ जी की यात्रा में बहुत संख्या में लोग आते हैं, बूढ़े अमरनाथ जी की यात्रा में आते हैं। यहाँ बहुत सारी गुरुद्वारे हैं, यहाँ मस्जिदें तो नहीं कहूँगा, यहाँ ज़ियारतें हैं जिनके लिए लोग बाहर से आते हैं, और ये एक रिलीजियस प्लेस है। हम पहले भी मांग कर चुके हैं कि जम्मू शहर को, कटरा शहर को, और श्रीनगर और अनंतनाग को जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ टाउनशिप्स जो है रिलीजियस कॉन्सेप्ट से जो है उनको डिक्लेयर किया जाए। वो अभी तक नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्द शीघ्र ही इसमें करेगी। अगर दूसरी चीज़ें हम देखें तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनमें अगर हम देखें तो यहाँ स्टेटहुड का मसला बहुत डिले हो रहा है, और PRC ख़त्म हो गया है। बाहर के लोगों को उनको यहाँ सर्टिफिकेट इशू करके जो है नौकरियाँ और ज़मीनें वो लेने का हक़ दे दिया है। इसी तरह अगर हम देखें तो किसान बहुत दुखी है, उसका MSP यहाँ लागू नहीं हुआ है। ये सारी बाकी बातें जो हैं मेरे साथ में बैठे हैं वो करेंगे। मैं पहले कुलदीप शर्मा साहब से कहूँगा कि आप 2 मिनट के लिए कुछ कहेंगे। देखिए, नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के तुरंत बाद स्टेटहुड दिया जाएगा। ये स्टेट थी, और भारत में सबसे बड़ी स्टेट जम्मू कश्मीर को माना जाता था, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी बनाया, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर यहाँ चुनाव हुए, और हम इंतज़ार अभी तक, चुनाव हुए 3 महीने हो गए, अभी तक स्टेटहुड नहीं दी गई। जैसे कि हमारे चेयरमैन अशोक शर्मा जी ने कहा है कि आप मीडिया वाले सबको मैं अपील करता हूँ कि रिहाड़ी कॉलोनी गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल में आप चले जाइए, उसके बिल्कुल सामने, गेट के सामने शराब की दुकान है, जहाँ हमारी जवान बच्चियाँ जैसी छुट्टी होती है वहाँ शराबी बैठे शराब पी रहे होते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। ये मंदिरों का शहर ना होकर ये तो मैखाना बना दिया गया है। और मैं अपील करता हूँ मोदी जी से और अमित शाह जी से कि अपना वादा पूरा करो और स्टेट को दोबारा रिहेबिलिटेट करो, स्टेटहुड बनाओ। और 370 आपने तोड़ी है, हमारी डिमांड है 371 इमीडिएट लागू करो, ताकि जो बाहर के लोग हमारी डोगरा संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे डोगरा कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं, हमारा डोगरा कल्चर बचे। मैं इसी के साथ हमारे जज साहब बैठे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि उनका एक पॉइंट है, वो ये है कि हमारे जम्मू प्रोविंस को हमने बचाना है। जैसे शर्मा जी ने पहले कहा कि यहाँ ड्रग्स, लीकर, गली गली में वाइन शॉप्स हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। कम से कम डिस्टेंस तो मेंटेन करना चाहिए हाईवे पे भी।